लेकिन वो दुआ किसी 5G सिग्नल की तरह फौरन लग गई। लव वॉज ग्रोइंग फास्टर देन बाजार रूमर्स। एक शाम पप्पू ने करीना को सामने से आते देखा तो अचानक बत्ती चली गई और हर तरफ से एक ही पुरदर्द आवाज आई, लो जी, फिर लाइट गई। पप्पू साहब ने सोचा, अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाया और फुल टशन से करीना के करीब जाकर विस्पर किया, आज बहुत प्यारी लग रही हो। जज्बात में आकर उन्होंने बड़े प्यार से एक हाथ पकड़ा, हल्का सा दबाया और हंस के बोला, करीना, तुम्हें देख के लगता नहीं इतना बड़ा हाथ होगा तुम्हारा। कि अचानक लाइट आ गई। पप्पू साहब के होश उड़ गए। उन्होंने करीना का नहीं बल्कि साथ खड़े एक भारी भरकम अंकल का सख्त हाथ पकड़ा हुआ था जो तंदूर से गर्म रोटियां लेकर जा रहे थे। अंकल ने एक गहरी नजर पप्पू साहब पर डाली और बोले, बेटा, मेरा हाथ बड़ा है तो क्या हुआ, तेरी हरकतें पहले ही मशकूक हैं, चला जा, तुझे लॉलीपॉप खिलाऊं। पप्पू साहब ने जैसे ही लॉलीपॉप का नाम सुना, पप्पू साहब का चेहरा पीला पड़ गया और वो वहां से ऐसे दुम दबा के भागा जैसे लॉलीपॉप के साथ उनकी कोई पुरानी और खौफनाक याद जुड़ी हो। अंकल पीछे से कह कह लगाकर हंसने लगे जैसे बचपन में पप्पू साहब को वो लॉलीपॉप उन्होंने ही खिलाई हो। करीना इतना जोर से हंसती कि केज में बंद मुर्गियां शौक में अंडे देना भूल गईं। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। पप्पू साहब ने घर में ऐसी वाइब बनाई जैसे उनका फारिग होना दरअसल एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। अब्बू जब पुराना अखबार पढ़ रहे थे तो पप्पू ने पास जाकर एक गहरी आह भरी। अब्बू, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो नौकरी करते हैं और एक वो सिर्फ मोहब्बत करते हैं। मैंने दूसरा रास्ता चुना है। अब्बू ने अखबार नीचे किया और बोले, बेटा, ये तीसरा रास्ता जो मेरी चुप्पल से निकलता है वो सीधा तुम्हारे सर पर जाता है। कंगले हो, घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और ऊपर से मोहब्बत का स्टार्टअप खोलना है। लेकिन उम्मी का दिल पिघल गया। उन्होंने अब्बू से कहा, जी छोड़े ना, लड़का कम से कम घर तो बैठा रहता है, शादी हो जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, या फिर बेचारी बहू आएगी तो कम से कम किचन में मेरा हाथ तो बताएगी। फाइनली अब्बू राजी हो गए, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद करीना के आने से पप्पू साहब ढंग के कपड़े पहनना शुरू कर दें। पप्पू साहब ने तैयारी ऐसी की जैसे कोई जंग लड़ने जा रहे हो। 3 कजन से मांग कर सूट पहना, कोट इतना लंबा था कि लग रहा था शादी का टेंट लपेट कर आ गए। दोस्त से मांगी हुई घड़ी पहनी जिसकी सुइयां 1998 पर रुकी हुई थी और खुशबू इतनी ज्यादा लगाई कि रास्ते में 2 मुर्गियां बेहोश हो गईं। जब ये कंगला ग्रुप करीना के घर पहुंचा तो पप्पू साहब ने फुल टशन में सोफा संभाला। करीना के अब्बू ने पूछा, बेटा, सुना है तुम्हारी प्लानिंग बहुत लंबी है, करते क्या हो? पप्पू साहब ने सीना चौड़ा करके कहा, सर, मेरा विजन 2050 का है। आई एम बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम। फिलहाल मैं मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, यानी सारा दिन बाजार में मुफ्त घूमता हूँ। जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टारलाइट स्टोरी बुक टीवी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।